प्राचीन भारत के एक घने जंगल में एक भयानक डाकू रहता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। वह राहगीरों को लूटता था और उनकी हत्या कर उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरोता था। उसका नाम अंगुलीमाल इसी कारण पड़ा। उसकी क्रूरता से पूरा क्षेत्र भयभीत था। एक दिन भगवान बुद्ध उस जंगल से गुजरने का निर्णय करते हैं। लोगों ने उन्हें रोका और चेतावनी दी, भगवान इस रास्ते पर मत जाइए, अंगुलीमाल आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसे मिलना ही होगा। जैसे ही बुद्ध जंगल में आगे बढ़े, अंगुलीमाल ने उन्हें देखा। उसने सोचा, यह कौन है जो मेरे क्षेत्र में इतनी निर्भीकता से आ रहा है। वह अपनी तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने देखा कि बुद्ध शांत और स्थिर खड़े हैं। अंगुलीमाल ने गुस्से से चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ अंगुलीमाल, अब तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल चौंक गया और पूछा, तुमने क्या मतलब? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा और क्रूरता से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम जो अपनी क्रूरता से इतने लोगों को पीड़ा देते हो, तुम कब रुकोगे? बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के भीतर कुछ बदल दिया। उसने तलवार गिरा दी और फूट फूट कर रोने लगा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान क्या मेरे जैसे पापी का उद्धार हो सकता है? बुद्ध ने कहा, हर इंसान में परिवर्तन की शक्ति होती है। यदि तुम सच्चे मन से पछताते हो और आगे से अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अंगुलीमाल ने उसी क्षण अपनी सारी हिंसा छोड़ दी और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। वह जीवन भर लोगों की सेवा करने और उनकी मदद करने में लगा रहा। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि सबसे कठोर दिल भी करुणा और प्रेम से बदल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता और सही मार्ग पर चलने से जीवन का उद्देश्य पाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और सही रास्ता अपनाए तो उसका जीवन सार्थक बन सकता है।